हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमने जामिया का 2017 क्लास 11th इंटर साइंस से 5 बेस्ट क्वेश्चन लिए हैं और इसका भी हम आज डिस्कशन करेंगे। और इस पेपर को भी हम लोगों ने अपलोड कर दिया है। इस पेपर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि पहले भी मैंने बताया है कि ये पेपर 3 लैंग्वेज में आता है और इस सेम पेपर का हम लोग वीडियो भी शूट करवा देते हैं, तो वीडियो में आप इसे देख सकते हैं। इनकेस अगर आपको कहीं कोई मिस्टेक मिलती है या हिंदी मीडियम और उर्दू मीडियम वाले बच्चों को तो रिक्वायरमेंट होगी, तो वो वहाँ से देख करके क्वेश्चन को पूरा नोट डाउन कर सकते हैं। तो और कोई टाइपिंग मिस्टेक भी मिलती है तो इंग्लिश मीडियम वाले भी उसे चेक कर सकते हैं। तो आज 2017 का जो क्वेश्चन पेपर था क्लास 11 साइंस का, ये भी बहुत मॉडरेट पेपर था और उससे हम लोगों ने बेस्ट 5 क्वेश्चन हमने चूज़ किया है। और मैं आपको बताता हूँ इन क्वेश्चनों को क्या अप्रोच लगाना है, किस तरह से सॉल्व करना है। तो जैसे 2016 में हमने 5 क्वेश्चन लिए थे, 5 बेस्ट क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया था, वैसे ही यहाँ पे हमने लिया है 2017 के क्वेश्चन पेपर से। तो अब हमें बोर्ड पे स्पेस चाहिए, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन 64 सॉल्व करते हैं। 64 है तो इनफैक्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन अगर आपको उसका ट्रिक नहीं पता है तो आप बहुत ज़्यादा टाइम ले लोगे इसको सिंप्लीफाई करने में। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। इसके एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कभी आपको रेक्टेंगल दिया जाता है, कभी स्क्वायर दिया जाता है और कभी आपको सर्कल दिया जाता है। तो इसमें इनफैक्ट आपको कई बुक में आपको इसको बहुत सारी बुकों में आपने देखा होगा एक फार्मूला दिया जाता है x + y xy अपॉन 100। जो साइड इंक्रीज होती है उसे हम प्लस कर देते हैं और जो साइड डिक्रीज होती है उसे माइनस कर देते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं। और सिंप्लीफाई करने के बाद इफ द रिजल्ट इज पॉजिटिव दैट मीन्स एरिया इंक्रीज करेगा, इफ द रिजल्ट इज नेगेटिव तो एरिया क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो ये किसी भी 2 डायमेंशनल फिगर का अगर हमें सपोज कर लीजिए सेम फार्मूला स्क्वायर में लगाना है, तब हम क्या करेंगे, यहाँ पे x, यहाँ पे x, x, x। अगर सपोज कर लीजिए कि मुझे सर्कल में यूज करना है तो वहां पे हम r + r अपॉन 100 यूज करेंगे। पूछा भी गया है कि अगर सर्कल की रेडियस को 100% बढ़ा दिया जाता है तो एरिया कितने % बढ़ेगा। तो यहाँ पे इंक्रीज होता है तो अब 100 प्लस पॉजिटिव लेंगे और ये हो जाएगा 100 × 100 और डिवाइडेड बाई 100। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो 100 + 100 + 100 पॉजिटिव आ रहा है तो 300% क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20%। जो साइड इंक्रीज होगी वो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मैं इसके ऑप्शन को मैं यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। जो साइड इंक्रीज होगी वो क्या लेंगे हम, पॉजिटिव। जो साइड डिक्रीज होगी वो हम नेगेटिव लेंगे। इसकी ब्रेथ को 20% इंक्रीज किया गया है, ब्रेथ को 20% डिक्रीज, तो ये -20 और यहाँ पे 20 × -20 डिवाइडेड बाई 100। दिस 20 to 20 विल बी कैंसिल आउट और यहाँ पे एक 0 से 0 0 0 2 2 4 माइनस साइन शोज कि एरिया विल डिक्रीज बाई 4%। देखिए ऑप्शन में दिया गया है 5% इंक्रीज, 6% इंक्रीज, 4% डिक्रीज, नो चेंज। बहुत सारे बच्चों को ये लगेगा कि लेंथ में 20% इंक्रीज किया गया है और 20% ब्रेथ में डिक्रीज किया गया तो नो चेंजेस आएगा, लेकिन नो चेंजेस आंसर नहीं होगा, डिक्रीज बाई 4%। ये तो फार्मूला है, बहुत सारी बुक में आपको दिया होगा, आपने देखा भी होगा, इस फार्मूले को यूज भी किया होगा। अगर बाय द वे फार्मूला भूल जाते हो तब आप कैसे करोगे फार्मूला। देखिए परसेंटेज में कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड कर लेना चाहिए। तो बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। जैसे मान लीजिए कि एक रेक्टेंगल हम ऐसा लेते हैं कि जिसकी लेंथ को 10 ले लिया और ब्रेथ को भी हम 10 ले लेंगे, लाइक स्क्वायर। इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया अगर हम निकालते हैं तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 स्क्वायर यूनिट, जिसमें भी हम लेंगे। अब अगर हम 20% लेंथ को हम क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो अब इसकी जो न्यू लेंथ जो हो जाएगी, वो 20% ऑफ 10 कितना हो जाएगा, 20% ऑफ 10 निकालेंगे तो उसका कितना हो जाएगा, 2, यानी कि ये 12 हो जाएगा। और ब्रेथ को 20% डिक्रीज करेंगे तो इसका यानी कि 80% यानी कि 8 हो जाएगा। 12 8 कितना हो जाएगा, 96। अब जो एरिया हो जाएगा 12 8 96। अब देखिए 100 था, नाउ द एरिया इज 96, दैट मीन्स 4% क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को कंसेप्चुअल मेथड से भी कर सकते हैं एज वेल एज फार्मूले से कर सकते हैं। तो इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने लिया था, बहुत टफ नहीं है, लेकिन आपको एक फार्मूला सीखने को मिल गया, x + y xy अपॉन 100। क्वेश्चन आपने इन जनरल शायद ना किए हों, लेकिन मैं आपको बताता हूं। जैसे ना कि क्वेश्चन कई आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने किया होगा, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका x अज्यूम कर लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके हम सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूं। इसका फैक्टर कीजिए, ऐसे फैक्टर करने हैं कि जिसका डिफरेंस 1 हो। जैसे 10 भी हो सकता है, लेकिन 10 और 2 का डिफरेंस 8 आ जाएगा, यानी कि 5 × 4 4 5 20। हम
उस नंबर के ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो, लार्जर विल बी आंसर। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा 5। आप सॉल्व करके देखिएगा आपको आंसर 5 आएगा। जैसे क्वेश्चन और भी एक बार पूछा गया था शायद डिप्लोमा इंजीनियरिंग में, 42 एंड सो ऑन, ये क्वेश्चन था। इसका हम फैक्टर करेंगे 7 इंटू 6, तो लार्जर विल बी आंसर, जो बड़ा वाला होता है वो आंसर होगा। दैट मीन 7 इसका क्या होगा, आंसर होगा। अच्छा, माइनस के केस में अगर माइनस अगर होता है, अगर यहीं पे माइनस अगर होता तब हमारा स्मॉलर वाला आंसर होता, बड़ा वाला नहीं होता। अगर यहाँ पे भी सब माइनस अगर हो तब हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा 6। ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं है, आप इसे देखिए। एक तो 4 ये अलग, ये सिर्फ 4 है, और ये 3 विद इन रूट साइन 4 प्लस 3 विद इन रूट साइन 4 गोज टू इंफिनिटी तक। दैट मीन्स इसकी वैल्यू हम निकाल लें। इसकी वैल्यू निकालने के बाद वट एवर कम आउट्स वी विल ऐड दिस 4, इस 4 को ऐड कर देंगे, उसके बाद हम इसका रूट निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो हम मान लेते हैं इस पूरे को x अज्यूम कर लेते हैं। x इज इक्वल टू 3 4 प्लस 3 रूट 4 प्लस 3 रूट 4 गोज टू इंफिनिटी, याद रखिएगा इंफिनिटी तक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये हमने पूरा x माना है, इसे x ले लेंगे। अब ये हो जाएगा 3, 4 एक अलग कर देते हैं, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, फर्दर x के बराबर होगा। अब हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। बोथ द साइड स्क्वायरिंग करने पे क्या मिलेगा हमें, ये आएगा एक्स स्क्वायर, 3 3 9, और ये आ जाएगा 4 प्लस एक्स। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टराइज कर सकते हो, ये अगर लेंगे, अगर इसको हम 0 पुट करते हैं तो हमें नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। दैट मीन्स इसको अगर आप पूरे सिंप्लीफाई करोगे तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x इज 12। अब देखिए यहां पे अगर आप 12 पुट करते हो, 12 अगर आप पुट करते हो, इस पूरे को अगर मैं इरेज कर दूं, ये पूरे किसके बराबर आ गया, 12 के बराबर आ गया। ये आ गया 12 और 4 कितना आ जाएगा 16। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4, यानी कि डी इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 62, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन को एपी से लिंक किया गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैं दुआ यही करूंगा कि आप आईआईटी का एग्जाम दें। आईआईटी में ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि जो एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर का लिंक होता है। तो इसमें मैं आपको बता दूँ इसमें है क्या, कि ये इफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर इन एपी, ये एपी में दिया है। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। और जब हमें 3 नंबर एपी में अज्यूम करना होता है तब हम क्या लेते हैं, डी। तो यहाँ पे ए ऑलरेडी दिया है, तो हम कैपिटल ले लेंगे, कैपिटल ए माइनस डी, और ये हो जाएगा हमारा ए, और ये हो जाएगा हमारा ए प्लस डी। तो ये भी पता होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल अगर दिया है ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो इसके 3 जीरोज अल्फा बीटा गामा है, तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होगी वो माइनस बी बाई ए के बराबर होती है। इन दिस वे अगर हम इसका जीरोज का सम करते हैं, अल्फा के स्पेस पे जैसे हमने लिखा ए माइनस डी ले सकते हैं, बीटा हमारा ए हो गया, गामा क्या हो गया ए प्लस डी। तो जीरोज का सम क्या हो जाएगा, जीरोज का सम हो जाएगा माइनस बी बाई ए। बी क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस थ्राइज ए बाई 1, यानी कि डी से डी कैंसिल हो जाएगा। तो दिस मीन्स 3a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल 3a, दिस गिव अस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा स्मॉल a, कैपिटल A इज इक्वल टू क्या आ गया स्मॉल a हो गया। अब देखिए अगर ये इसका जीरोज है तो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का मतलब ये होता है कि अगर हम f ऑफ a की वैल्यू निकालते हैं, f x के स्पेस पे रखते हैं, तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा हमारा x के स्पेस पे रखते हैं तो क्या आ जाएगा a क्यूब माइनस थ्राइस a, और x के स्पेस पे रखेंगे तो क्या आएगा a स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा a क्यूब प्लस ba माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ट्वाइस a क्यूब प्लस ए बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए ऑप्शन पे ध्यान रखना चाहिए, ऑप्शन हमारा किस फॉर्म में आपको दिया है, ऑप्शन इस फॉर्म में दिया गया है। तो यानी कि अगर इसको हम ट्रांसपोज कर लें इधर ट्वाइस ए क्यूब, तो ये क्या बचेगा इधर, इधर बचेगा हमारे पास ए बी माइनस सी। इस तरह का कोई ऑप्शन है क्यूब ए बी माइनस सी, दैट मींस सी इज राइट ऑप्शन। क्यों लिया है इसका भी मैं आपको रीजन बताता हूं। अभी हमने एक मॉक टेस्ट लिया था अपने यहाँ, मैंने क्वेश्चन दिया था x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, तो हमने क्वेश्चन पूछा था x टू द पावर n 1/x टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी।
तो इस क्वेश्चन में देखिए, ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं कि एक बार स्क्वायर करके देखते हैं। एक बार हम इवन पावर में देखते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 के बराबर आएगा। यानी कि अगर हम इवन पावर लेते हैं तो ये वैल्यू 2 के बराबर आएगी। अगर आप ऑड पावर लेंगे, क्यूबिक बोथ द साइड करेंगे, तो अब क्या आएगा, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए इंटू बी ए प्लस बी, 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये कट हो जाएगा। इसके स्पेस पे फर्दर 2 रखेंगे, 2 3 जा 6, इससे माइनस करेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके 2 के बराबर होगी। दैट मीन्स इसकी कोई भी पावर लेते हैं, इज इवन और द ऑड, ऑलवेज वी विल गेट 2। दैट मीन्स उसकी वैल्यू क्या होगी, 2 के बराबर होगी। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन ये भी था, मुझे समझाना था आपको कि आपको क्या दिया गया है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू 2 दिया है। हमें क्या फाइंड करना है, tan टू द पावर 7 थीटा कॉट 7 थीटा की वैल्यू हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सॉल्व, सिंप्लीफाई। इसकी भी वैल्यू देखिएगा वही आएगी। आप इसके चाहे तो इवन, अब ये ऑड पावर में पूछा है, यानी कि tan थीटा और प्लस कॉट थीटा। इवन में पूछता होता तो एक बार आप स्क्वायर करके देखते, आपको आइडिया हो जाता है कि स्क्वायर करने में क्या चेंजेस आ रही है। लेकिन 7 जो है हमारा ऑड नंबर है, ठीक है, तो हम इसे क्या करेंगे, क्यूबिक बोथ द साइड कर देंगे। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 tan थीटा एंड कॉट थीटा, विद इन द ब्रैकेट हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी यानी कि tan थीटा कॉट थीटा, और 2 का क्यूब अगर हम करते हैं 2 2 जा 4 2 जा क्या आएगा, 8 आ जाएगा। अब आपको पता है कॉट जो होता है वो 1/tan के स्पेस पे 1/cot लिख दे, या कॉट के स्पेस पे 1/ हम tan थीटा रख दे, तो ये कट हो जाएगा। और इसके स्पेस पे फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, देखिए tan थीटा प्लस कॉट थीटा 2 के बराबर है, तो दैट मीन्स ये आ जाएगा 3 2 जा 6, और 6 को ट्रांसपोज करोगे तो फिर से क्या मिलेगा आपको, 2, यानी कि ऑड पावर में 2 मिल रहा है। आप इसकी कितने भी पावर निकालोगे तो ये वैल्यू किसके बराबर होगी, 2 के ही बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन में भी लिटिल बिट ट्रिक इन्वॉल्व थी, वो मैंने आपको बता दिया कि अब इसकी 7 पावर एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है, कि आपने क्या किया, क्यूब निकाल के देख लिया, उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। अगर इवन पूछा होता, 8 पावर 10 पावर कुछ भी पूछता, इनफैक्ट आप इसका स्क्वायर करके देखिएगा, अगर यहाँ पे हम n पावर लगा दें, इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई कर दें, तो इसकी वैल्यू भी 2 के ही बराबर होगी। अब आपको पता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट अल्फा बीटा होता है, तो अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वेशन में इक्वल टू 0 लगाते हैं, अगर 0 नहीं तो पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो क्या होता है, सी बाई ए। तो साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस क्यू अपॉन पी, और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस अगर हम निकालते हैं, मैं यहां पे लिखता हूं साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाता है सी बाई ए, यानी कि ये हो जाएगा आर अपॉन पी। इसी का देखिए, अब जो टर्म है हमारा फ्री फ्रॉम क्या है, अल्फा है, अल्फा नहीं है, तो दैट मीन जैसे कहते हैं कि अल्फा को एलिमिनेट करना है, हम स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। इसी का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस ट्वाइस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन, इसके स्पेस में हम 1 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 2, और साइन अल्फा कॉस स्क्वायर के अल्फा के स्पेस पे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा के स्पेस पे हम क्या लिखेंगे, आर बाई पी लिखेंगे, और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर, इसके स्पेस पे 1 इधर ट्रांसपोज कर लेंगे। तब क्या होगा, ये कि ये हो जाएगा ट्वाइस आर अपॉन पी, हेयर वी विल टेक एलसीएम, तो दिस गिव अस क्यू स्क्वायर minus p square divided by p square. This p to p will cancel out. We will take here twice rp is equal to q square minus p square. चेक कीजिए कोई ऑप्शन ऐसा दिया गया है, आपको q के फॉर्म में दिया गया है। दैट मीन्स अगर हम q की वैल्यू अगर हम निकालते हैं, मैं यहां लिख देता हूं q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस ट्वाइस rp. इज देयर एनी ऑप्शन, पी स्क्वायर ट्वाइस आर पी, क्यू स्क्वायर यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, 4 नहीं है, तो ट्वाइस आर पी, दैट मीन्स बी इज राइट ऑप्शन। तो पैनिक नहीं होना है आप लोगों को, और अच्छे से तैयारी कीजिएगा। मैंने
पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था कि जो भी चैप्टर आप सॉल्व करते हो उस चैप्टर से एटलीस्ट पर चैप्टर 40-50 अच्छे क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। आप सिलेक्टेड एक चैप्टर से 20 क्वेश्चन एडिशनल कर लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट, लेकिन उस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर को आप जरूर एनालाइज कीजिए अच्छी तरह से, और अब वीडियो को भी आप देख लीजिए, पेपर डाउनलोड कर लीजिए, उसे चेक कर लीजिए, और आपकी जो क्वेरी होती है जरूर आप मुझे मेल करें, मैं कोशिश करूंगा रिप्लाई करूंगा आपको। अब 2018 का क्वेश्चन पेपर भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा, और 2018 के पेपर को भी आप देख लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि 5 बेस्ट क्वेश्चन ले करके उसी तरह से मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। थैंक यू।